नमस्कार भाई दोस्तों। शायद पूरा वीडियो सुनने के बाद चिंटू मिंटुओं को या भान मंडिया और उसके दलालों को नींद तो नहीं आएगी। नींद बिल्कुल नहीं आएगी। इन इन तक खबर पहुंच तो गई है कि बाहर आ रहा है। बड़ा कमेंट कर रहे थे ना सोशल मीडिया पर मेरी पोस्टों पर, कब आएगा बाहर, आया नहीं तेरा शेर बाहर। वो सभी के लिए है। 4.5 लाख आदमियों ने चुना उसको। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आ रहा हो, 4.5 लाख आदमियों का चुना हुआ है। बात अमृतपाल सिंह खालसा की हो रही है, जिसके लिए कि तुमने इतने कमेंट किए कब आएगा। देखा प्रेशर अमेरिका, बाइडन। अब तुम बाइडन के पीछे लगे हुए हो। बाइडन को खड़ा नहीं होना आता, बाइडन पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकता। पहले अपने पापा को संभाल लो, तुम्हारा पापा जाने वाला है। क्लियर बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं। जाने वाला है, भले ही कसम खा ली, सब कुछ कर लिया। अब विकेट गिरेंगे, धड़ाधड़ विकेट गिरेंगे। विकेट ऐसे गिरेंगे जैसे हर्षदीप सिंह ने वर्ल्ड कप में लिए थे ना वो विकेट। ऐसे विकेट गिरेंगे अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा सुनना और थोड़ा ध्यान से सुनना। ये बताओ, ये चिंटू मिंटू और भान मंडिया को कैसे पता लग जाता है इसके दलालों को कि भाई वो बाहर आने वाला है? क्योंकि जैसे वो बाहर आने वाला होता है, ये लोग उल्टी सीधी खबरें चलानी शुरू कर देते हैं। इनकी एक न्यूज़ बताते हैं और आपको बताते हैं, मैसेज भी सुनाते हैं। उसका मैसेज भी सुन लेना। डिब्रूगढ़ से ही है मैसेज भी, चिंता ना करो, डिब्रूगढ़ का ही मैसेज सुनाएंगे आपको। पहले तो ना एक बार ये देखो, भान मंडिया की न्यूज़ देखो। पंजाब की पॉलिटिक्स में ये कैसा ट्रेंड। अमृतपाल के बाद एनएसए में बंद 2 खालिस्तानी समर्थक चुनाव लड़ने को तैयार। लड़ने को तैयार नहीं, वो लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। अब इनकी न्यूज़ बनानी अगर आप देखोगे ना, तो कमाल ही कर दिया भाई इन लोगों ने। और हाँ, एक है ना तुम्हारा, एक वो है गोबर खारिया है, उस तक खबर पहुंचा देना ये पंजाब पंथ के और चल दिया है। पंजाब में पंथक लोग ही चुने जाएंगे। बहुत देख लिया उन्होंने, अकाली, झाड़ू, फूल, हाथ, सब कुछ देख लिया उन लोगों ने। अब वो चल दिए अपने पंथ की तरफ। और निशान भी ऐसा होगा कि समझ में नहीं आएगा किसी को। एक माइक के निशान ने सिर में दर्द किया था, एक किसान का निशान ले रहा था, गन्ना किसान का निशान, वो सिर में दर्द कर गया। अब तुम्हारे को ऐसे ऐसे निशान आएंगे कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। निशान भी ऐसे ऐसे चुने जाएंगे, याद रखोगे। अब इनके ना एक बार थोड़ा सा न्यूज़ का विश्लेषण कर लेना भाई। और है ना, कमेंट में अपनी राय जरूर रखते रहना साथ के साथ। और हाँ, वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को जो नया साथी जुड़ता है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करो, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एक बार तो पहले चिंटू मिंटू की सुनो, फिर है ना डिब्रूगढ़ का मैसेज भी सुनाते हैं आपको। पंजाब में 2 एनएसए बंदियों को राजनीति में आने का मन बना लिया है। अमृतपाल सिंह के साथी रहे भगवंत सिंह प्रधानमंत्री बाजे के बाद अब कुलवंत सिंह राउके ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बाजे के ने गिद्धड़बाहा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि राउके बरनाला सीट से किस्मत आजमाना चाहता है। लड़ेंगे, जीतेंगे। कुलवंत सिंह राउके पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करता है, पीएसपीसीएल। मार्च 2023 में उसे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी के रूप में गिरफ्तार किया गया था। राउके पर भी एनएसए लगाया गया है और उसे भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया हुआ है। कुलवंत सिंह के चचेरे भाई महासिंह ने बताया कि कुलवंत सिंह ने उनसे पंथक संगठनों से समर्थन मांगने के लिए कहा है। महासिंह ने बताया कि शुक्रवार को जब मैंने कुलवंत सिंह से बात की तो उन्होंने बरनाला से चुनाव लड़ने की पुष्टि की। उन्होंने मुझे पंथक संगठनों से संपर्क करने और जमीन तैयार करने के लिए कहा। हाल ही में हुए लोकसभा उपचुनाव में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा की जीत से बाजे के और राउके को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। कुछ दिन पहले बाजे के बेटे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनके पिता गिद्धड़बाहा सीट से चुनाव लड़ेंगे। गिद्धड़बाहा सीट अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के लुधियाना से सांसद बनने के बाद खाली हुई, जबकि बरनाला सीट गुरमीत सिंह मीतेर के संगरूर से सांसद बनने के बाद खाली हुई। पंथक समूह 2 और विधानसभा सीटों पर बाबा बकाला और चब्बेवाड़ा पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। ये सीटें सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजकुमार चब्बेवाड़ा के सांसद बनने के बाद से खाली हैं। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष ने इन 4 सीटों को खाली घोषित कर दिया है। अब चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय दिया है। सभी पे पंथक लोग आएंगे। सिंह भगवंत सिंह उर्फ प्रधानमंत्री बाजे के और कुलवंत सिंह अमृतपाल सिंह के साथी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अगर बाजे के और कुलवंत सिंह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो यह भी जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के खडूर साहिब सीट से लोकसभा सांसद निर्वाचित किए गए अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल सिंह, कुलवंत सिंह और भगवंत सिंह एक ही जैसे आरोप हैं तीनों के। उनके 7 अन्य साथियों को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, सभी को असम की जेल में बंद किया हुआ है। अब आपको सुनाते हैं जो डिब्रूगढ़ पहुंच गए हैं वकील साहब। और ये प्रेशर किसका है? ये प्रेशर है अमेरिका का। अमेरिका के प्रेशर के सामने घुटने टेक दिए ना। अमेरिका ने जहाँ प्रेशर दे रखा है वो तुम्हारे को भी पता है, तुम्हारे को भी पता है, सबको पता है वो प्रेशर कैसे आया है। जो राजदूत आए थे ना, वो राजदूत प्रेशर डाल कर चले गए। और प्रेशर भी ऐसा डाला कि मतलब घुटनों के ऊपर आ गए, घुटनों के ऊपर।
और वकील साहब वहाँ पहुँच गए। एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, आप मैसेज सुनने के बाद में कमेंट करोगे इतना टाइम क्यों लग रहा है, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। एक चीज़ आपको बताई थी, कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो धीरे धीरे होती है, ये नहीं कि अचानक से हो जाती है। उसमें 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी और महीना भी लग जाता है, लेकिन आएंगे बाहर आएंगे। क्योंकि जो मैसेज है ना, मैसेज सिंह हमेशा चढ़ती कला का मैसेज देता है, ये आप सबको पता है, और सिंह रहता भी चढ़ती कला में ही है। अब इन चिंटू मिंटू हो गया, गोदी मीडिया या भांड मंडिया कह लो या उसके दलाल कह लो, इनकी क्या हालत होगी हमारे को नहीं पता। क्योंकि इनकी हालत तो पहले से ही खराब रहती है, खराब हालत रहती है इनकी, ठीक है ना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोस्तों ਅੱਜ 29 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਬਰੂ देख 2024 की फतेह। दोस्तों ਅੱਜ 29 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਨਐਸਏ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सुन लिया, अफवाहें बहुत उड़ाएंगे लोग, अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म होगा, अफवाहें ये उड़ाएंगे, इनका काम है अफवाह उड़ाना, और आप तक सच्चाई पहुंचाने का काम है हमारा। जो सच होगा वो पहुंचाएंगे। वकील साहब ने बता दिया क्लियर कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अफवाहें लोग उड़ाते हैं, और वो तो पहले भी उड़ाते रहे थे। आपको याद होगा मार्च 2023 या भूल गए, मार्च से लेकर अप्रैल तक जितनी अफवाहें उड़ाई गई थी, क्या एक भी सबूत मिल पाया है? एक भी सबूत केंद्र सरकार ने दिया और राज्य सरकार ने दिया, और कोई सबूत दिया? अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, और ना ही उनके पास कोई सबूत है। अब जब कार्रवाई होगी तो जैसे मुख्यमंत्री साहब बाहर आए हैं ना, ऐसे ही बाहर आएंगे, फिर कैसा मुंह होगा इनका, देखने लायक मुंह होगा। तो जो पंजाब पंथ की तरफ चले हैं ना, तो अपनी पंथक लोगों पे ध्यान रखो, जो आपके पंथ के अगवा हैं, जो आपके पंथ के हितैषी हैं, जो आपके लिए अड़ते हैं खड़ते हैं, सिर्फ उन पर ध्यान रखना। हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ भी गलत होगा वो बता देंगे यहाँ पे ये गलत हो रहा है, और जो सही होगा आपको बिल्कुल दिखाएंगे, समय पे दिखाते रहेंगे और समय से पहले बताते रहेंगे कि भाई ये सब चल रहा है। ये 3 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान रखा ना तो फिर मार खा जाओगे। उससे अच्छा तरीका है कि आपके पास अगर वीडियो आता है जो ये अफवाहें फैलाएंगे, मंडिया और मंडिया के दलालों का और चिंटू मिंटू का काम है अफवाहें फैलाना, इन पर ध्यान मत देना। ये अब अफवाहें फैलाएंगे, नहीं आएगा, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि प्रेशर अमेरिका का है, वो बाहर आएगा, वो सोचक समागम भी होगा, और वो फिर बाहर भी रहेगा। अगली जो गुड न्यूज़ है, बंदी सिंह भी बाहर आ रहे हैं, उनका भी प्रेशर आया हुआ है, वो डिटेल में आपको बताते हैं, पूरी डिटेल में बताएंगे आपको। हाँ, आप लोग अपनी राय ज़रूर रख दिया करो, आपकी राय का बड़ा अहमियत होती है, अपनी राय रख दिया करो। इनको चिंटुओं को तो एक वीडियो से तकलीफ हो जाती है। आपकी क्या राय है भाई इसके बारे में? आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।